आपकी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस मेरे तब ना मानने के बावजूद ठीक साबित हो गई। आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरी प्रेडिक्शंस नहीं है, वो एक तज्जिया होता है। जो आप ये कह लें कि एक गैर जानबदारी के साथ जब आप सोचते हैं, हालात को देखते हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, तो आपको चीज़ें फिर क्लैरिटी के साथ नजर आती हैं। नहीं, ये तज्जिया नहीं था। नहीं, ये तज्जिया नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैं रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं खबर आपको याद करवाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा ये तज्जिया था या खबर थी। हाँ। इमरान खान साहब पीक पे थे, 9 मई वाला वाकया नहीं हुआ था। हाँ। कहानी को नहीं थी, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब के वापस पाकिस्तान आने की कहानी को नहीं थी। आपने तब मेरे शो में कहा था जी अगला वजीर आज़म नून लीग से होगा। अब तब का तज्जिया, किसी भी तज्जियाकार का मुझे और तज्जिया निकाल के दिखा दे, कोई कहे कि अगला वजीर आज़म नून लीग का होगा। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त हालात ख़राब हो चुके थे, इमरान खान साहब के हालात ख़राब हो चुके थे, और हमें ये समझना चाहिए कि आगे कौन आ सकता है। मतलब इसकी बुनियाद पे थी वो बात भी कि जी कि अगर इनके हालात जिस तरफ तेज़ी के साथ वो डाउनफॉल का शिकार हो रहे थे, और जिस तरह से उनके हालात ख़राब हो रहे थे, जिस तरह से उस वक्त मईशत ख़राब हो रही थी, वो भी एक अलग इसके साथ साथ है। तो उनमें अगर वो जाते हैं, मईशत के जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ साहब थे तब। ये एक अलग बहस है ना, ये कौन था, लेकिन उस वक्त हुकूमत में कौन था? शहबाज शरीफ नहीं, जब की बात कर रहे हैं उस वक्त अदम एतमाद के बाद की बात ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये चल ये रहा था कि हम मुल्क बचाने के लिए आए, हम रियासत बचाने के लिए आए, हम सियासत बचाने के लिए नहीं आए। अब बिल्कुल भाग गए। अब ये सूरत दूसरी ना, अब कोई भी बंदा वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है, मैं आपको यही कहता हूँ कि जी कि उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त सूरत हाल जो थी, उस वक्त ज़रूरत थी उस एक इत्तेहादी हुकूमत की, वो बनाई गई, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। उसमें अगर इस वक्त कोई इलेक्शन की अफरा तफरी को दूसरी चीज़ की गई, या किसी पार्टी को जो नज़र आ रहा है कि जी कि उनकी पॉपुलैरिटी ख़राब होती है, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी ख़राब करे, वो अपने आप को दाव पर लगाए। क्यों लगाए? डैमेज करे ना, क्यों करे? उसको किसी यकीन दहानी के ऊपर कि हम आपके लिए जो जिम्मेदार है हो जाएंगी और हालात आपके लिए बेहतर होंगे, लेकिन ये पहले मुल्क को ठीक कर लें। उन्होंने ये एक, आप इसको एक डील कह सकते हैं, इसको डील ही कह सकते हैं, इसको डील कह सकते हैं, एश्योरिटी कह सकते हैं, एश्योरिटी कह सकते हैं। लेकिन हालात इस तरह के हमें बनते नज़र आए, और आगे भी नज़र आ रहा है कि जी कि मैं फिर ये आपसे ये कहता हूँ, मैंने उस वक्त भी आपसे ये बात कही थी कि अगला सेटअप खाली नून लीग का नहीं होगा, अगला सेटअप सबको हिस्सा मिलेगा, सबको हिस्सा कह ले, ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। कि पुरानी सोच है कि जी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कौमी हुकूमत का, उस वक्त बहुत सारे लोग ये कहते थे कौमी हुकूमत का हमारे आइन में कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन कौमी हुकूमत क्या होती है? कौमी हुकूमत यही है ना कि उसमें सारी जमातें शामिल हों, जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है। जमातों की बात नहीं रहेगी, अब सारे स्टेक होल्डर कह लिया करें। चले स्टेक होल्डर्स कह लें, या उसको सियासी जमातें, हम हुकूमत उन्होंने बनानी है ना, वो आप चलाने की बात कर रहे हैं ना, वो और बात है ना। लेकिन हम कहते हैं हुकूमत में शामिल होने की। इस वक्त हम जिन हालात में, आज भी IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी है ना, अगली किस्त के लिए हम उस पर बात करें, ऑलमोस्ट अप्रूव्ड मामलात। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों वो क्यों करेंगे आगे? अभी मार्च में आपका फिर ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था हमारा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो करेगी। तो इसलिए वो कोई भी हुकूमत जो आने वाले हालात में, अभी हालात एकदम से ठीक नहीं होंगे ना, ये इसको कह सकते हैं लंबा टाइम लगेगा ना। तो उसमें जब तक तमाम लोग ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तमाम लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे, उस वक्त तक हालात पे बात डिटेल में करते हैं आज थोड़ी सी। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक है? क्या देख रहे हैं सर? MQM लाहौर आके कहती है नून लीग के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान जाते हैं तो बाप पार्टी, सारे बाप दादा सारे कहते हैं कि जी हम साथ हैं। अच्छा देखें, ये जिनके आपने नाम लिए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। MQM तो गुज़श्ता 30 बरस में कई बार इत्तेहादी रही है, PMRN की भी और मुख्तलिफ पार्टीज़ की, हर पार्टी की तकरीबन। उसकी वजह यह है कि छोटी पार्टीज़ जो होती हैं, जो इलाकाई पार्टीज़ हैं, लिसानी पार्टीज़ हैं, ये तमाम पार्टीज़ की क्योंकि हैसियत कम होती है, मेंबर कम होते हैं, तो उन्हें हुकूमत में आने के लिए किसी का सहारा लेना होता है। और वो जो बड़ी हुकूमतें होती हैं उनको भी अपनी प्रेजेंस चाहिए होती है मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे अगर इत्तेहाद किया, प्रॉक्सीज़ का काम करती हैं बड़ी पार्टीज़। एग्जैक्टली। अब आपने बात की थी अभी बाप की और पार्टीज़ की, तो ये आपको याद होगा कि बाप के भी वो तमाम लोग जो थे वो पहले नून में थे, उससे पहले काफ में थे, उससे पहले फिर नून में थे। तो इसमें जितनी पार्टीज़ के आप नाम ले रहे हैं आप, ये कोई नया यानी प्रोसेस नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से तो हम भी देख रहे हैं कि ये पार्टीज़, ये अफराद हर 5 साल के बाद अपनी पार्टी वफादारी बदलते हैं, और यही हमारी सियासत का चलन है, और यही चलन रहा है, रहेगा, क्योंकि जब तक
हम बलोगत पे नहीं पहुंचेंगे, सियासी बलोगत पे, तब तक ये काम रुकेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारी लिटरेसी रेट देखें आप, हमारे पूरे मुल्क का एक ढांचा है जो अभी तक ट्राइबल है। आप लाहौर से 10 किलोमीटर बाहर चले जाएं, मशरक़ की जानिब या जनूब की जानिब, तो वहाँ पे बरादरियाँ रूल कर रही हैं। लाहौर के अंदर आप देख लें, कुछ ऐसे हल्के हैं, इचरा है, गड़ी शाहू, इस तरह बॉर्डर पे, जहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो कौमियत है या बरादरी है, उसके अलावा किसी को आप टिकट दें वहाँ जीत नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, अगर लाहौर शहर में 5 सीटें बरादरी की बुनियाद पर जीती जाती हैं, तो ये कैसे पंजाब आएगा, जो पाकिस्तान का क्या ख्वाब आप देख रहे हैं वो तो अगले 20 साल नहीं आएगा। तो हमें जब तक ये ढांचा, बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं आएंगी और बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? उसके लिए यही एक इलेक्शन करवाइए, तालीम बढ़ाइए। देखिए, हमने ना अपने मीडिया के ज़रिए लोगों को सियासी तौर पर बहुत से शऊर दिया है, लेकिन शऊर वो है जो शऊर देने वाले की अपनी मर्जी थी। That's true. Controlled शऊर। आपके सारे दोस्त, जो हमारे भी दोस्त थे, एंकर्स थे, मुफक्कर थे, दानिश्वर थे, एनालिस्ट थे, उन्होंने पिछले 7-8 साल में क्या गुल खिलाए हैं, कैसे कैसे झूठ बोले। यहाँ पे हम सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मुझे एक सेकंड मुझे आपके वो जुमले में से एक चीज़ आ गई है। कोई एक एंकर जिसको मुफक्किर या अदीब या जिसके लिए स्कॉलर का लफ्ज इस्तेमाल कर सके ना, वेरी सॉरी, पिछले 2 साल के अंदर वो तमाम के तमाम स्कॉलर जो है ना, वो एक्सपोज होकर सामने आ गए। आपने मेरी शायद वो जो मैंने उनको ये मजाकन कहा, सॉरी, लेकिन मैं उसको मेरा मतलब सिर्फ मजाक से कहना था, ये मतलब ये नहीं था कि वाकई मजाक ही है सर, ये मजाक ही है। अच्छा, बहरहाल वो मैंने इसलिए कहा कि जो मुफक्कर बने हुए थे, दानिश्वर थे, प्रचार कर रहे थे, उनकी रस्सियां कहाँ से रही थी, उनको पैसा कहाँ से आ रहा था, वो क्या जुबान बोल रहे थे, वो कौम को किस तरह गुमराह और बदतमीज कर रहे थे, नौजवान नस्ल को जिस तरह बिगाड़ा गया है। और आप मुझे यकीन करें कि कई दिहाइयाँ लगेंगी उसको ठीक करते हुए। नहीं सर, बिगाड़ने में भी दिहाइयाँ लगी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, बिगाड़ने में भी दिहाइयाँ लगी। 1980 से मामला स्टार्ट हो गया। दिहाइयों में जो बर्क रफ्तारी आई है ना, तेजी आई है, वो 5-4 साल में आई है। सर वो तो मीडियम चेंज हुआ है ना, यही कह रहा हूँ। मीडियम पहले एक अखबार था, अखबार में आपने बीबी की फोटो छाप दी, लेकिन अब टीवी आ गया, तेजी आ गई, टीवी पर डिजिटल आ गया और तेजी आ गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी साबित हो गई है, जो प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रहा था जी, कि एक और बात ये आ गई है कि एक ज़माना वो था जो भुट्टो की एक शख्सियत का शहर था, उसकी फांसी के बाद या उसकी रिहाई के बाद माल रोड पे 13 मील लंबा जुलूस निकला था, कृष्ण नगर से लेकर एयरपोर्ट तक। और अब हमें यह भी समझ आ गया कि ये जो नए पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी हवाई है, वो टीवी पे, सोशल मीडिया पे है। जब वो ऐलान करते हैं तो 2500 बंदा इकट्ठा होता है, उसमें से 2000 पकड़ा जाता है तो सारे भाग जाते हैं। एक रात में 112 बंदे नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ, आईपीपी कहें, जो मर्जी कहें, उसमें 200 बंदे और आ गए। 112 अरकाने पार्लियामेंट, मैं यही कह रहा हूँ भाई, 112 अरकाने पार्लियामेंट पहले दिन शामिल हो गए हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, उससे ये साबित हुआ कि इस मुल्क में एक चीज़ है जो बड़ी कारगर है, उसका नाम है डंडा। 9 के बाद ये भी साबित हो गया कि जो जाली और जो आपने पहले फरमाया दानिश्वर और फिलोसफर और झूठे जो यहाँ पे थे स्पोक्स पर्सन्स, वो कहाँ गए? कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई घर में घुस गया, किसी ने सियासत से तौबा कर ली है। इससे पहले तो ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब डॉक्टर साहब ये भी नहीं है कि सच्चे सिर्फ वो हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के, मैं ये नहीं कह रहा, को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल वो सच्चे नहीं है, वो भी सच्चे नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं, सच्चे वो। एक कदम आगे चलते हैं जी। मैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने ना तो उनकी वकालत की है, नहीं, मैं लोगों अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एंकर्स की बात। लेकिन सर एक बात और, मैं जी, नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, उनकी बेटी, उनके भतीजे, उनके भाई को 2 साल जेल में रखा गया है। और वो जेल अगर आप जाके देखें नैब की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जेल क्या होती है। उसके बावजूद 4.5-5 साल में उनके मेंबरान में से इक्का दुक्का भागे हैं, कायम रहे हैं। जेल में ये रहे हैं ना भाई, मेंबरान को तो नहीं रखा गया। 31 बंदों को तो सजा हुई है उनके।